स्टार्ट हो गया मेरा। बीरपाल भाई, आपका स्वागत है। और मेरे भैया भी आए हुए हैं। एपीबीपी प्रयाग ज़िला। आप तो खैर घर के ही हैं, मालिक हैं। तो अच्छा, सबसे पहले मुझे बता दीजिए, आवाज़ आ रही है? नमस्ते भैया, नमस्ते। सब अच्छे हैं, बस आज एक थोड़ी सी खबर जो है वो चिंता वाली आई है कि हमारे नीचे फ्लोर में एक फैमिली रहती है, उनकी मदर है, उनको कोरोना पॉजिटिव आया है। आदर्श द्विवेदी जी। जी धन्यवाद। आवाज़ आ रही है मेरी आपको प्रॉपर? अच्छा। तो सबसे पहली बात कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस पेज से लाइव आ करके, क्योंकि प्रयाग जो है वो मेरे लिए घर जैसा है, क्योंकि मेरी वहीं से पूरी पढ़ाई हुई है, हम वहीं हॉस्टल में रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और जब भी प्रयाग का जिक्र आता है तो लगता है कि हम अपने घर पहुंच गए हैं। तो ये एक तरह से मुझे मेरे घर आने की जैसी बात हुई। और मुझे जैसे ही शरद जी ने कहा कि आपसे आग्रह है, तो मैंने बिना देर लगाए हुए हाँ कह दिया कि मुझे तो उसमें आने पे खुशी होगी। हालांकि इस समय हर कोई लाइव आ रहा है, घर बैठ के सब लोग एक दूसरे का मजाक भी बना रहे हैं। कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। शरद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और हास्य व्यंग की संध्या आपने रखी है, तो बीच बीच में मैं हास्य व्यंग करती रहूँगी। फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि मैं घर आई हूँ, तो पहले मैं माँ के ऊपर एक रचना है वो आपके सामने रखती हूँ। और इस समय 12-13 लोग जुड़ गए हैं। पंकज जी, आइए, स्वागत है आपका। तो मैं माँ के ऊपर एक रचना है, वहाँ से शुरुआत करती हूँ। शीर्षक है माँ तुझ पर क्या लिखूं। क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर हम कितना भी लिखना चाहे वो छोटा पड़ जाता है। तो मैंने उस पर कुछ कहने की प्रबल कोशिश की है। तो देखती हूँ मैं कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई हूँ, आपके सामने रखती हूँ। माँ तेरा मैं गान लिखूं, माँ तेरा मैं गान लिखूं, या तेरा मैं मान लिखूं। तू मेरी है वसुंधरा, मैं तेरा क्या गुणगान लिखूं। तू मेरी है वसुंधरा, मैं तेरा क्या गुणगान लिखूं। माँ तेरा मैं ध्यान लिखूं, माँ तेरा मैं ध्यान लिखूं, या तेरी ममता पान लिखूं। नित नित है माँ वंदन तेरा, मैं तेरा क्या सम्मान लिखूं। नित नित है माँ वंदन तेरा, मैं तेरा क्या सम्मान लिखूं। माँ तेरी मैं शान लिखूं, माँ तेरी मैं शान लिखूं, या तेरी निगहबान लिखूं। तू मेरा है स्वाभिमान, मैं तेरा क्या प्रमाण लिखूं। तू मेरा है स्वाभिमान, मैं तेरा क्या प्रमाण लिखूं। माँ तेरा मैं
लिखूं, माँ तेरा मैं अनुराग लिखूं, या मैं तेरा एहसान लिखूं। तू मेरा है आसमान, मैं तेरा क्या प्रतिमान लिखूं। तू मेरा है आसमान, मैं तेरा क्या प्रतिमान लिखूं। माँ तेरे अरमान लिखूं, माँ तेरे अरमान लिखूं, या तेरा अमृत दान लिखूं। तू मेरी है जन्मदायिनी, तुझ बिन मैं निष्प्राण लिखूं। तू मेरी है जन्मदायिनी, तुझ बिन मैं निष्प्राण लिखूं। तो ये माँ के ऊपर रचना थी, क्योंकि हम कभी भी काव्य पाठ शुरू करते हैं तो माँ की स्तुति करते हैं, सरस्वती वंदना करते हैं। तो वो माँ नहीं सही तो ये सभी माँओं को समर्पित मेरी रचना थी। शरद जी, कोरोना योद्धाओं के लिए भी बिल्कुल कोरोना योद्धाओं के लिए बहुत मज़ेदार रचनाएं हैं मेरे पास, और मैं हास्य व्यंग लिखती हूँ तो मैं वो ज़रूर आपके सामने रखूँगी। और चूँकि हम सब एक जगह से हैं तो मैं अवधि में रखूँगी वो आपके सामने रचनाएं। तो इसके पहले एक जो हमारे मोदी जी का प्रयास है कि जो हमारा भारत है वो एक हो, श्रेष्ठ हो, वो दिन रात इसमें ही जुटे हुए हैं कि कैसे भारत को आगे लाएं। लेकिन क्या कहें, ये हमारी बदकिस्मती है कि जो एक कोरोना आ गया बीच में, और जो सारे प्रयास थे वो कहीं ना कहीं धरे के धरे रह गए। और इस समय बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है कि जो मज़दूर हैं, जो प्रवासी हैं, और वो घरों को जाना चाह रहे हैं, और उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि सब कुछ करते हुए भी नाकाफ़ी हो रहा है उनके लिए। तो ये बहुत विकट स्थिति है। भगवान करे हम इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलें, और सभी लोग दिन रात इसी में जुटे हुए हैं। तो मैंने एक इस पे रचना लिखी थी कि जो मोदी जी का जो प्रयास है, जो सपना है, वो हम सबका है। अनिल कुमार जी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। और पंकज जी बिल्कुल हम जगत जननी भूमि स्वर्गदपि गरीयसी, ठीक है, बिल्कुल सही आपने लिखा। और आप तो हमेशा ऐसी पोस्ट और हमेशा प्रेरणादायक लिखते हैं, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है, और ये अच्छी बात है। तो मैं आपके सामने वो एक रचना रखती हूँ कि जो मोदी जी का प्रयास है और जो हम सब चाहते हैं कि ऐसा हो, वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो वो मैं आपके सामने रखती हूँ। बाकी फिर मैं वो आपको जो कोरोना के ऊपर है वो भी सुनाऊँगी, हास्य व्यंग भी सुनाऊँगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत हम इसे बनाए, चलो मिलजुल कर इसे सजाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत हम इसे बनाए, चलो मिलजुल कर इसे सजाए। इस धरती से उस अंबर तक, दुनिया के पहले नंबर तक। इस धरती से उस अंबर तक, दुनिया के पहले नंबर तक। सोच कैसे इसको हम आगे लाएं, चलो मिलजुल कर इसे सजाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसे बनाए, चलो मिलजुल कर इसे सजाएं। दुनिया जीत आए यहाँ तक, हम दुनिया जीत कर यहाँ तक आए हैं और हम लड़ते हुए अपने आप को बचाते हुए आए हैं। तब मेरा कहना है, दुनिया जीत आए यहाँ तक, पहुँचेंगे हम हिम शिखर तक। शुक्रिया वीरपाल भाई जी, आप हमेशा उत्साह बढ़ाते हैं, और हम बहनों का आपको आशीर्वाद मिले, आप यूं ही हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। और आप जैसे भाई हो तो हम बहनों को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, आप झंडे लेके खड़े रहते हैं। तो बहुत खुशी होती है आप जैसे भाई इस जो कहते हैं ना, फेसबुक एक मायावी दुनिया है, बाहर की बनावटी दुनिया है, वहाँ पर ऐसे रिश्ते मिलते हैं तो मन खुश हो जाता है। तो आपके रहते मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप साझा करेंगे और खुश भी होंगे। जितना खुश मैं हूँ उससे ज़्यादा कहीं खुश आप होंगे, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो आगे रखती हूँ। दुनिया जीत आए यहाँ तक,
पहुँचेंगे हम हिम शिखर तक, सोचे कैसे उस ऊंचाई में हम जाएं, चलो मिलजुल कर इसे सजाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत हम इसे बनाएं, चलो मिलजुल कर इसे सजाएं। आदर्शों में राम तक, आदर्शों में राम तक, प्रीत में जाए श्याम तक। जब आदर्श की बात आती है तो हमारे लिए जो हमारी एक धारणा है, जो हमारे लिए एक हमने प्रतीक बना रखा है, वो हमने अपने भगवान राम को बना रखा है कि हमें आदर्श की उस लेवल पर अपने आप को खुद को पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। हमारे आदर्श भगवान श्री राम है। और जब प्रेम की बात आती है तो हम भगवान कृष्ण को प्रतीक मानते हैं। तो जब हम आदर्श की बात करें तो हम राम तक पहुँचे, और जब प्रीत की बात है तो हम कृष्ण जैसा प्रेम करें, लोगों को दिखाएं। तो उस पर मैंने कहा कि आदर्शों में राम तक, प्रीत में जाए श्याम तक, आदर्शों में राम तक, प्रीत में जाए श्याम तक, सोच कैसे उस यश को हम पाए, चलो मिलजुल कर इसे सजाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसे बनाए, चलो मिलजुल कर इसे सजाए, चलो मिलजुल कर इसे सजाए। निश्चित रूप से जय परिषद ये एबीवीपी का मंच है, और ये जो शाखा है, जो संस्था है, ये हमेशा अच्छे कार्यों में लगा रहता है। और मुझे गर्व है कि मैं इसका हिस्सा बनी हूँ आज। और आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आप लोग देश की प्रगति में, देश की भलाई में आप लोग जो दिन रात लगे रहते हैं, आप लोगों को कोटि कोटि नमन है, शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद हैं। और आप लोगों के ऊपर कोई ऐसी दिक्कत और आपदा से बचाए भगवान आपको, और आपको सक्षम करे कि आप दूसरों की मदद कर सके। तो अब मैं आती हूँ कि मैं हास्य व्यंग लिखती हूँ, तो उसके बगैर तो कुछ बनता ही नहीं है। सिद्धार्थ मिश्रा जी, बिल्कुल भारत विश्व विजेता बनेगा, और विश्व विजेता इस समय बना भी है। जैसा कि कोरोना में देखा गया है कि पूरा विश्व हिल चुका है, लेकिन अभी भारत की स्थिति उतनी भयावह नहीं हुई है जो स्थिति बाहर के देशों की आ रही है। तो एक निश्चित रूप से भारत ने एक मिसाल पेश की है, और हमें उम्मीद है कि हम ये लड़ाई बहुत अच्छे से जीत जाएंगे। और सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने स्तर पर, और हम जैसे लोग जो हैं वो लाइव आ करके लोगों को मनोबल बढ़ाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये बेकार की चीज़ें, लेकिन बेकार की चीज़ नहीं है। लोग कहीं ना कहीं घरों में रह कर के ऊब गए हैं, तो क्या करेंगे, यही सारी चीज़ें करेंगे, और ये सारी चीज़ें चलती भी रहनी चाहिए, मुझे लगता है। तो जय श्री राम संजय जी, जय श्री राम। तो मैं आपको एक मज़ेदार हास्य व्यंग सुनाती हूँ। एक मज़ेदार घटना बताती हूँ कि हमारे कोई परिचित थे, वो गए थे टिकट लेने, और उन्होंने टिकट लिया और टिकट लेकर के आए, और वो ट्रेन पे चले गए। ट्रेन पे गए तो उनको पता ना चला, और वो जो ट्रेन की टिकट थी वो दूसरे दिन की थी, और वो चढ़ पहले गए, और जाकर के जो बर्थ नंबर था उनका, वो उस पर जाकर के लड़ने लग गए उस पैसेंजर से। लेकिन जब बहुत गहमा गहमी हुई तो पता चला कि ये टिकट जो है वो दूसरे दिन की है, सेम सीट की। तो बाद में फिर पता चला, तो वो उन्होंने मतलब बहुत हंसी मजाक का ये विषय बना। तो उस पर मैंने कविता लिखी, वो आपके सामने रखती हूँ, बाकी फिर कोरोना पे बाद में आऊँगी। एक दिन के बताई बात, दिल्ली जाएंगे खातिर हमने कराई टिकट, आरक्षण के खिड़की पे स्थिति बहुत रही विकट, रही बहुते गुत्थम गुत्थ, हमहु झेल पेल के ले आई टिकट, दूसरे दिन के रही हमारी रेल में रही बहुते झेलम झेल, हमारे सीट में कोनो और बैठ, देख के हमा माथा होइगा फेल, हम उन्हें देखी ऊ हमें देखे, हम उन्हें देखी ऊ हमें देखे,
आपन आपन टिकट मामला कुछो समझ में कौनो के ना आवे, हमरे मन का कोनो बात न भावे। इतने में हमका दिखाई परा करिया कोट टीटी साहब, इतने में हमका दिखाई परा करिया कोट, हम सबका छोड़ पीछे भागे जैसे मांगे ओट। भागे जैसे मांगे ओट, हमको समझाए करिया कोट, नहीं भागो जैसे मांगे ओट। करिया कोट ने समझाया कि भैया पीछे पीछे मत भागो, हम आ रहे हैं, आपके पास ही आ रहे हैं, वोट जैसे मांगने के लिए मत आओ। रेल वह सिटवे वह, चढ़े हो गलत तारीख में, यह तुम्हारा खोट। टीटी ने समझाया कि टिकट तो वह है, रेलो वह है, पर तुम गलत डेट में चढ़ आओ, यह तुमसे गलती है, तो यह तुम्हारा खोट। हम भागे उल्टे उतरे पाँव, रेल लीनिस जहाँ पे ठाव, रेल जहाँ रुकिस हम वही उतर गए। कहे रहे चच्चा क्यों ना अब हड़बड़ियाए में कोनो काम, नहीं तो पड़ेंगे देने सबको उल्टे दाम। तो ये एक वाक्य था जिसको कहने की कोशिश की, ये मज़ेदार वाक्य था। और फिर बहुत हंसी हुई इस बात पे कि जब भी आप टिकट लेकर के चढ़ें तो डेट ज़रूर देखें। तो चलिए अब मैं आती हूँ अपने कोरोना वाली रचनाओं पे। तो मैंने लिखा था कि कोरोना को भगाने के लिए कैसे कैसे उपाय हमें करने चाहिए, वो मैं अवधि में अब रखती हूँ। शरद जी सुनिएगा, पंकज जी, वीरपाल भाई, मेरे आशीष भैया हैं, कर्मयोगी जी हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अवधि में है ये भी कविता, तो मैं वो रखती हूँ आपके सामने। कोरोना तुही का हरा के मन बे। उम्मीद करती हूँ आपको सबको समझ आ रही होगी, क्योंकि हम लोगों की भाषा वही है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इतनी टिपिकल अवधि भी नहीं है कि दिक्कत हो किसी को। कोरोना तुही का हरा के मन बे, कोरोना तुही का हरा के मन बे, घर ही मार के हम हाथ बार बार धोइबे, घर ही मार के हम हाथ बार बार धोइबे, बार बार धोइबे, हाँ बार बार धोइबे, बाहर झाके ना जाइबे, कोरोना तुही का हरा के मन बे, कोरोना तुही का हरा के मन बे, बाहर जो जइबे हम काम से जइबे, बाहर जब जाएं तो जब ज़रूरी काम हो तभी जाएं, बाहर जो जइबे हम काम से जइबे, काम से जइबे, हाँ काम से जइबे, जइबे तो मुस्का लगइबे, कोरोना तुही का हरा के मन बे। मुस्का मास्क हम उसको हिंदी में मुस्का ही कहेंगे, जो पहले जानवरों को लगाया जाता था वो अब हम इंसानों को लगाना पड़ रहा है। तो यही है कि जइबे तो मुस्का लगइबे, कोरोना तुही का हरा के मन बे, बाहर से अइबे तो हाथ पाँव धोइबे, बाहर से अइबे तो हाथ पाँव धोइबे, हाथ पाँव धोइबे, अब कपड़ा धोइबे, छुइबे ना कुछु ना हइबे, कोरोना तुही का हरा के मन बे, कोरोना तुही का हरा के मन बे। कि बाहर से जब आएंगे तो हाथ पाँव भी धोएंगे, हाथ पाँव भी धोएंगे, कपड़ा भी धोएंगे, और कुछ छुएंगे नहीं और नहाएंगे। इस तरीके से हम कोरोना को भगाएंगे। तरुण जी आ गए, तरुण जी आपका स्वागत है। डॉक्टर अभिलाषा जी आपका स्वागत है। अमरेंद्र जी स्वागत है। संजय जी सबका स्वागत। सिद्धार्थ मिश्रा जी बने हुए हैं साथ में। तो आगे हम क्या करेंगे, जब हम सब्जी लाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जी जो लइबे गरम पानी से धोइबे, सब्जी जो लइबे गरम पानी से धोइबे, गरम पानी से धोइबे, हाँ नमक पानी से धोइबे, किराना एक कोने धर देबे, कोरोना
तुही का हरा के मन बे कोरोना, तुही का हरा के मन बे। ठंडी चीज़ें खाए माँ सबका बरकई बे, ठंडी चीज़ें खाए माँ सबका बरकई बे, सबका बरकई बे, हाँ सबका बरकई बे। नींबू चाय ओ काढ़ा हम पीबे, कोरोना तुही का हरा के मन बे, कोरोना तुही का हरा के मन बे। मुझे बहुत खुशी है, 103 लोग जुड़े हुए इस समय देख रहे हैं। दिलीप पांडे जी, आपका स्वागत है। लास्ट क्या करेंगे जब इस समय हमारे प्रवासी मज़दूर जो हैं, बिल्कुल तरुण जी, हमारा मन तो यही कर रहा है कि भाग जाए कोरोना तो अच्छा है। आज हमारे नीचे भी एक केस आ गया है, उनका टेस्ट हुआ है, भगवान करे उनकी रिपोर्ट निगेटिव आया तो ठीक है, वरना तो जिस टाइम से सुना था उस टाइम से बहुत हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन फिर सोचा कि देखते हैं आगे होता है क्या। तो लास्ट में क्या करना, जब प्रवासी मज़दूर हमारे आते हैं तो क्या करेंगे, परदेसी यही है तो अलग ठहरई बे, परदेसी यही है तो अलग ठहरई बे, अलग ठहरई बे। क्वारंटीन करई बे, क्वारंटीन करई बे, उनका सब नियम मनवई बे। कोरोना तुही का हरा के मन बे, कोरोना तुही का हरा के मन बे। तो ये थे कुछ कोरोना को हराने के नियम जो मैंने अवधि में अपने कहे हैं। यही सरकार हमें सिखाती है, यही हमें उपाय बचने के लिए अपनाने चाहिए, क्योंकि होने के बाद कुछ नहीं है, होने के पहले ही सारे उपाय हमें इस महामारी से बचा सकते हैं। तो हम सभी को चाहिए कि हम ये सारे उपाय करें और ख़ुद को बचाएं, अपनों को बचाएं और अपने सभी लोगों को बचाएं। तो ये तो रहा कोरोना से बचने के उपाय। अब मैं रखती हूँ कि जब कोरोना चला जाएगा तब हम क्या करेंगे। हमारी जो खुशियाँ हैं जो घर में दुबक के रह गई हैं, हम कैद होकर के रह गए हैं, तो जब कोरोना जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस पर मैंने लिखा है, वो भी अवधि में है, सुनाती हूँ, रखती हूँ आपके सामने। अंकित पांडे जी, आपका स्वागत है। शशि पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे बहुत खुशी हुई, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं इस समय। आप जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, मैं धन्य हो गई सच में, इस पेज में आकर के धन्य होगी, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है। शरद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस पेज पे बुलाया। चलिए, तो मैं कोरोना ख़त्म होगा तो हम क्या करेंगे। सके जई है कोरोना तो जई बे बजरिया, सखी जई है कोरोना। कोरोना जाएगा तो हम बाजार जाएंगे। धनंजय जी, बस बढ़िया है, आपके सामने हूँ, लाइव हूँ, अच्छी हूँ जी। रखती हूँ अपनी कविता। सखी जई है कोरोना तो जई बे बजरिया, सखी जई है कोरोना तो जई बे बजरिया। घर ही मार ही के मन भर जो बे, मन भर जो बे, मन भर जो बे। घर ही मार ही के मन भर जो बे, मन भर जो बे, मन भर जो बे। तब घर ही नाटिक है, तब घर ही नाटिक है हमारे नजरिया। सखी जई है कोरोना तो जई बे बजरिया, सखी जई है कोरोना। घरों में हम कैद हैं, बाहर की चीज़ें खाने पीने की जो हमें लत एक बुरी तरीके से लग चुकी थी शहरों में खास करके, तो वो बंद हो चुकी थी। तो कुछ दिन तक तो बहुत ऐसा लगा कि मुश्किल होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोगों को आदत हो गई घर में बना के खाने की, वो सारी चीज़ें जो हम बाहर खाने के आदी हो चुके थे। तो लेकिन फिर भी जो मन की जो व्यथा है, जो दुख है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। ना खाया चाट हमने, ना खाया समोसा,
न खाया समोसा, न खाया समोसा, फिर खइबे समोसा, फिर खइबे समोसा, बता सपनिया सखी जई है कोरोना, तो जइबे बजरिया। वैसे इलाहाबाद की चाट बहुत फेमस है, चौक की खास करके हम लोग जब जाते थे तो अक्सर खाते थे, और अभी भी याद करते हैं वो टेस्ट हम लोग को। जो अपना टेस्ट होता है बचपन का, वो जब नहीं मिल पाता तो हम अक्सर उस चीज़ों को याद करते हैं। तो इलाहाबाद की चाट बहुत फेमस है हमारे प्रयाग की। तो आगे रखती हूँ कि बच्चे इस समय घर में, सभी लोग घर में हैं, तो बच्चों का जो स्वाभाविक धर्म होता है लड़ाई करना वो भी चालू है। तो तब क्या कहती हूँ, लड़का लड़ाई ज्यो भर के नाधे, ज्यो भर के नाधे, ज्यो भर के नाधे, लड़का लड़ाई ज्यो भर के नाधे, ज्यो भर के नाधे, ज्यो भर के नाधे, लड़का जई है स्कूल है, लड़का जई है स्कूल है, तो जीव जुड़ैया सखी जई है कोरोना, तो जइबे बजरिया सखी जई है कोरोना, बंध के चोर ही गई घर ही माँ देखो, घर ही माँ देखो, घर ही माँ देखो, बंध के चोर ही गई घर ही माँ देखो, घर ही माँ देखो, बैग कीने तैयार हैं, बैग कीने तैयार हैं, जइबे नैहरवा सखी जई है कोरोना, तो जइबे बजरिया सखी जई है कोरोना। अच्छा, इस समय जो संकट है वो ये है कि हम जो हमें बाहर तैयार होकर के जाने का जो मौका मिलता था वो भी अब बंद हो गया है। तो उस पर क्या कहना है, कपड़ा ओ लाली देख देख के धरी दे, देख देख के धरी दे, देख देख के धरी दे, कपड़ा ओ लाली देख देख के धरी दे, देख देख के धरी दे, फिर सजबे हम ढंग से, फिर सजबे हम ढंग से, पहिन बेसड़िया सखी जई है कोरोना, तो जइबे बजरिया सखी जई है कोरोना। और आगे क्या कहना है, रूख सूख खाए होइगे बहुत दिन, होइगे बहुत दिन, होइगे बहुत दिन, रूख सूख खाए होइगे बहुत दिन, होइगे बहुत दिन, फिर लड्डू पेड़ा लई हैं, फिर लड्डू पेड़ा लई हैं, हमारे सैया सखी जई है कोरोना, तो जइबे बजरिया सखी जई है कोरोना। तो ये एक मन के भाव थे, जो कोरोना जाएगा वो हम सब करेंगे, बस एक बार कोरोना बस चला जाए बस ये मन से बार बार आता है। बिल्कुल जाएगा कोरोना, कोरोना को तो जाना ही पड़ेगा। तो ये था कोरोना के ऊपर, और कोरोना के ऊपर एक मैंने और एक लिखा है कि हम महिलाएं घर में बंद हैं इस समय, और हम घर में बंद हैं तो हमारा जो है वो सारा टाइम किचन में जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है हमें, बच्चों के लिए, खुद का भी मन करता है खाने का। तो और डिमांड भी हो रही है इस समय कि भाई बच्चे कुछ कह रहे हैं, हस्बैंड कुछ कह रहे हैं, तो बनाने के लिए सारे प्रोसेस करने पड़ते, तो किचन में काफ़ी टाइम जा रहा है। तो तब मैंने हाथ से एक लिखा है और एक गीत वो रखती हूँ आपके सामने। कमलेश जी, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और दुनिया में जो आया है वो जाएगा, सीधा सा इसका फार्मूला है। तो वो जाएगा, लेकिन अब वो कितना क्या लेके जाएगा, कितना क्या दे के जाएगा, ये समय बताएगा। तो धुले कपड़े रोज़ ताना बिल्कुल वीरपाल भाई, धुले कपड़े तो ठीक है, वो जो प्रेस किए हुए जो अलमारियों में जो हम बड़े संभाल के रखते हैं कपड़े कि हम यहाँ वहाँ पहनेंगे, वहाँ पहनेंगे ना, वो ज़्यादा तंग करते हैं अब तो अलमारियाँ भी कहने लगी हैं कि इन कपड़ों को निकाल लो
तो ये जाएगा, ज़रूर जाएगा। तो मैं उस पे रखती हूँ, जो मैंने उस पर लिखा है कि हम महिलाओं को कितना काम पड़ रहा है इस समय, तो उस पर है। अच्छा, मेरे पापा जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत कर देती हूँ। आइए पापा जी। तो एक मेंबर बढ़ गए घर के। तो रखती हूँ वो गाना, हम सभी एक होकर के भारत का पुनः। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी एकजुट हैं, और एकजुट होकर के ही इस लड़ाई को घर में रह कर के हम लड़ सकते हैं। क्या रखे रखे अलमारी ऊब रही है। सच में अलमारी भी ऊब रही है, हम भी ऊब रहे हैं, पर बाहर जाना बस वही है कि खतरे से खाली नहीं है। तो जब तक है तब तक ऋतिक जी नमस्ते भैया, खुश रहिए खुश रहिए। तो मैं वो गाना रखती हूँ, और मुझे लगता है कि आधे घंटे का समय हो चुका है, और मैं ये गाना रख करके फिर आप लोगों से विदा ले लूँगी। तो रखती हूँ। सहेली लॉकडाउन में सैया भय चटोरे, सहेली लॉकडाउन में सैया भय चटोरे। सैया क्या, हम सभी चटोरे हो रहे हैं घर में, कभी ना कभी कुछ ना कुछ मन करता है, लेकिन चूंकि इंसानी प्रकृति है, अपने आप को दोष नहीं देता, वो दूसरे को दोष देता है। तो तब ये लिखा है मैंने, सहेली लॉकडाउन में सैया भय चटोरे, सहेली लॉकडाउन में बाहर है जाना बंद, सर मेरा खाए, बाहर है जाना बंद, सर मेरा खाए, हर 2 घंटे में चाय बनवाए, बाहर है जाना बंद, सर मेरा खाए, हर 2 घंटे में चाय बनवाए, कभी वो डोसा बनवाए, बोले कभी भटूरे, सहेली लॉकडाउन में सैया भय चटोरे, सहेली लॉकडाउन में। क्या चटोरा कम भी हुए हैं दी। कह सकते हैं कि बाहर की चीज़ें बंद हो गई हैं, पर चटोरापन तो नहीं कम हुआ, ये नहीं कह सकते हैं। अच्छा, काम काज नहीं है, और सीधी सी बात है कि कम लोग हैं जो घर का काम करते, पुरुष, क्योंकि वो बाहर के काम संभालते हैं और महिलाएं घर के काम संभालती हैं, तो करने की वो कोशिश भी करें तो वो कर नहीं पाते हैं उस तरीके से। तब क्या है, हाँ शरद जी बिल्कुल, मेरे तो भैया ऐसे हैं कि अगर वो कढ़ाई देख लेते हैं भाभी को ले जाते हुए, तो कह देते हैं अरे कढ़ाई में क्यों चाय बना रही हो, पैन में बनाओ ना, कढ़ाई में क्यों बना रही हो। तो ऐसे के मतलब उनको उठते बैठते जागते सोते चाय दिखती है। तो ऐसे ऐसे भी पति मौजूद हैं घरों में। काम ना काज है 2.5 मन अनाज है, काम ना काज है 2.5 मन अनाज है, ऑफिस ना काम है, करते फिर भी साज है, ऑफिस ना काम है, फिर भी करते साज है। कटिंग वालों की, सेविंग करना, डाई करना, जब आपको कहीं नहीं बाहर जाना तो सजना क्यों। तो उस पर भी मेरा कमेंट तो बनता है, तो मैंने वो कहने की कोशिश की है। काम ना काज है 2.5 मन अनाज है, ऑफिस ना काम है, फिर भी करते साज है। कोरोना तूने हर घर में ऐसे डाले डोरे, सहेली लॉकडाउन में सैया भय चटोरे। काम बिन देखो जरा यहाँ वहाँ भागे, इसके बहाने पति की सेवा करने का मौका। सेवा तो महिलाएं वैसे भी करती हैं, लेकिन इस समय चूंकि कुछ नहीं है, तो सीधी सी बात है, घर में 2 बर्तन है तो वो खटकेंगे। तो तब कहती हूँ कि ठीक है, देशभक्ति की बिल्कुल बिल्कुल देशभक्ति के साथ होगा। काम बिन देखो जरा यहाँ वहाँ भागे,
काम बिन देखो जरा यहाँ वहाँ भागे, दिन भर सोए रहते रात इनको जागे, दिन भर सोए रहते रात इनको जागे। अब करे क्या, दिन भी रात भी रेस्ट कर कर के लोग थक गए। तो किसी ने लिखा कि, किसी ने कल परसों लिखा कि मैं तो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं कि लोग 3 बजे रात में सोते हैं, मैं तो 2 बजे रात में सो जाता हूँ। तो ऐसे लोग भी हैं मज़े लेने के लिए कि जो रात में 3 बजे सोने वाले को ताने देते हैं और 2 बजे सोते हैं। तो नींद नहीं आती, सच में नहीं आती, क्योंकि थकावट हो नहीं रही है, कुछ काम है नहीं, तो रातों में बहुत देर से नींद आती है। तब क्या लिखा है, काम बिन देखो जरा यहाँ वहाँ भागे, काम बिन देखो जरा यहाँ वहाँ भागे, दिन भर सोए रहते रात इनको जागे, दिन भर सोए रहते रात इनको जागे। सो मैं आधी रतिया सबेरे जागे भोरे भोरे रे, सहेली लॉकडाउन में सैया भय चटोरे, सहेली लॉकडाउन में। दिन भर टिपर टिपर मुझसे है करते, दिन भर टिपर टिपर मुझसे है करते, मैं नहीं काम करती मुझसे वो कहते, मैं नहीं काम करती मुझसे वो कहते, कामों में मेरे हरदम, कामों में मेरे हरदम अटकाए रहते रो रे रे, सहेली लॉकडाउन में सैया भय चटोरे, सहेली लॉकडाउन में। तो ये पत्तियों के ऊपर तंज था, यूट्यूब से नए नए रेसिपी भी। हाँ, इस समय बिल्कुल बिल्कुल हर इंसान जो है वो हलवाई बन चुका है, और मुझे लगता है लॉकडाउन खुलने के बाद जो है वो आधे लोग हलवाई बनने वाले हैं। तो क्या करो, सैया नींद नहीं आती रात बिल्कुल बहुत लोगों का ये हाल है, सैया ही नहीं, जो घर में बीबियाँ हैं, मैडम जी लोग हैं, उनको भी नींद नहीं आती है। मैं देशभक्ति का देखती हूँ, अगर कुछ सामने अभी आया नहीं तो मैं एक व्यंग है जो आपके सामने, चलिए मैं एक पैराग्राफ, मेरा समय काफ़ी हो गया है, तो मैं एक गीत है जो मैं आपके सामने रखती हूँ। 4 लाइनें ही रखूँगी क्योंकि वो ज़्यादा मुझे तैयार नहीं है हमारा नमन उन सभी के लिए, है हमारा नमन उन सभी के लिए, हो गए जो शहीद हम सभी के लिए, है हमारा नमन उन सभी के लिए, हो गए जो शहीद हम सभी के लिए, जीते ही हैं यहाँ सभी अपने लिए, जीते ही हैं यहाँ सभी अपने लिए, जी गए हैं यहाँ वो सभी के लिए, है हमारा नमन उन सभी के लिए। मन भर जी भी न पाए तो क्या हो गया, मन भर जी भी न पाए तो क्या हो गया। मुझे लगता है हर एक सैनिक जब अपनी सेवा दे रहा होता है देश को, बहुत कम लोग होते हैं जो पूरी अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं, बहुत सारे लोग तो हमारे शहीद हो गए। तब मैंने लिखा कि मन भर जी भी न पाए तो क्या हो गया, दे गए जो हमें वो कम तो नहीं,
मन भर जी भी न पाए तो क्या हो गया, दे गए जो हमें वो कम तो नहीं, याद उनको हम रखे इतना तो सही, रखे अपने दिलों में हम हर पल हर घड़ी। भगवान मिलते नहीं हैं सबको संसार में, भगवान मिलते नहीं सबको संसार में, मिले वर्दी में भगवन हम सभी के लिए, है हमारा नमन उन सभी के लिए, हो गए जो शहीद हम सभी के लिए, जीते हैं जीते ही है यहाँ सभी अपने लिए, जी गए हैं यहाँ वो सभी के लिए। तो बस मैं यही कहूँगी कि वो हमारे सैनिक अपने लिए नहीं जीते, हमारे लिए जीते हैं और देश के लिए जीते हैं। आज हमारे एक जवान शहीद हो गए हैं, उनको नमन करती हूँ। और सच कहूँ तो अब नमन करना, निंदा करना, इन सब से बहुत ग्लानि हो गई इन शब्दों से। अब मन करता है कि कुछ इसका स्थायी इलाज होना चाहिए। बहुत हो गया, हमने बहुत आंसू बहा लिए, बहुत हमने प्रयास कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब स्थायी इलाज होना चाहिए। बहुत हमारे लोगों की बलि ही दी जा चुकी है। जो हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं वो एक तरह से बलि के लिए खड़े हैं। कब उनके ऊपर अटैक हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। और अब अगर 2-4 लोग शहीद होते तब तो उनकी खबर भी बड़ी बनती है, अदरवाइज 1-2 कोई शहीद हमारे शहीद हुए तो उनकी कोई खबर भी नहीं बनती है, उनकी कोई फ़ोटो भी नहीं आएगी, उनके लिए कोई ऐसा कोई कार्यक्रम भी नहीं रखा जाएगा। तो ये दुखद है इस समय। और इस समय भी देखिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। क्या कहें, क्या करें? इनका तो स्थायी इलाज चाहिए, लेकिन कोई एक आदमी जो कर रहा है उसको 1000 लोग रोकने वाले हैं, अड़ंगे डालने वाले हैं। 70 सालों से जो देश जिस गर्त में जा रहा है और जिस तरफ अभी भी ढकेला जा रहा है। आज भी बंगाल की घटना देखा मैंने कि वहाँ पर किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है हिंदुओं पर। और मेवात का आपने ट्विटर पे आज अगर देखा हो, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था कि मेवात के 50 गांव लगभग जो हैं वो हिंदू वहाँ से जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। तो आने वाला समय बहुत भयावह होने वाला है अगर हम अभी भी सोते रहे और सोते ही रह जाएंगे, क्योंकि हिंदुओं को जगाने में बहुत टाइम लगता है। और ये लगता है कि हमें क्या करना है, हमारे तक नहीं है ये चीज़, हम आराम से हैं, तो ये चीज़ हमें अपने अंदर से छोड़नी होगी, तभी कुछ होगा। वरना तो हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो स्थिति भयानक है। हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो बहुत स्थिति ख़राब होगी हमारे बच्चों के लिए। तो हमें जागना होगा, हमें सोचना होगा और हमें बोलना होगा, चुपके से काम नहीं चलेगा। तो शरद जी, अब मुझे आप अनुमति दें। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आपके बीच आकर के, मुझे लगा कि मैं अपने घर पे आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक चेतना है जो हमें मुर्दे लोगों में भरनी होगी, फूकनी होगी। तो कुछ लोगों को हमें जगाना पड़ेगा। वो है ना कि जागे सोए हुए के तो जगा सकते हैं, लेकिन जो जागा हुआ सोए उसको कैसे जगाएं। तो ये बहुत बड़ी स्थिति विकट है। अभी हमारे मुनव्वर राना, जिसको जी कह के, साहब कह के लोग बुलाते, उसने कहा कि 45 करोड़ जो लोग हैं और 100 करोड़ हिंदू हैं। उसने उन सबको भी लपेट लिया जो अपने आप को बहुत क्या कहते हैं उनको, सेकुलर, जो शब्द बहुत एक फैशन में है हमारे देश में, जो मानते हैं, उसने उनको भी लपेट लिया, उनको भी धोया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि राणा ने उनको सबको लपेट लिया। तो अच्छा है, ऐसे लोगों को ना मौका मिलते ही धोए जाते हैं ना, वो बहुत अच्छा है, धोते रहना चाहिए। इनको ठोकर लगनी चाहिए जो ऐसे लोग हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सब ने जो मुझे मन से सुना, उत्साह बढ़ाया मेरा। फिर कभी आऊँगी आप सबके बीच में, और तब तक आपको सभी को शुभकामनाएं हैं। सुरक्षित रहिए। इस समय तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और हमारे लोग सुरक्षित रहें, जो हमारे मज़दूर जा रहे हैं गाँव को, वो सब सुरक्षित रहें, हमारे गांव सुरक्षित रहें। बहुत ज़रूरी है जो है कि हमारे गांव सुरक्षित रहें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और बस यहीं से वंदे मातरम, जय श्री राम।